Good morning to all of you. Today I am going to discuss new chapter ratio and proportion. सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि रेशियो क्या होता है. What is ratio? See, first point, comparison of two quantities of the same kind, same sweet by division forms a ratio. By division forms a ratio. जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 kg टू 5 kg, तो रेशियो क्या होगा 2:5. ठीक है, यानी कि जो क्वांटिटी न्यूमरेटर में है जिसको आप, वो क्वांटिटी भी सेम यूनिट है, सेम काइंड ऑफ यूनिट है, सेम स्वीट है केजी, और जो क्वांटिटी आपकी बी है जिसको डिनोमिनेटर बोल सकते हैं आप, वो क्वांटिटी भी आपकी केजी में है. ए अपॉन बी, मैंने क्या बोला 2 kg/5 kg. ए भी आपका केजी में है और बी भी आपका केजी में है. तो 2 kg/5 kg, तो केजी से केजी कैंसिल हो गया, तो 2:5 आ गया. यानी कि अगर आप कंपेयर कर रहे हैं डिवीजन फॉर्म में, तो उन दोनों ए और बी की जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए, सेम स्वीट की होनी चाहिए. ये नहीं कि आपसे पूछा जाए फाइंड द रेशियो 2 kg टू 5 किलोमीटर, तो यहां पर रेशियो फाइंड नहीं होगा, क्योंकि एक यूनिट आपकी वेट की है और दूसरी यूनिट आपकी डिस्टेंस की है. हां, ये हो सकता है 2 kg टू 5 ग्राम, ये कंपेयर हो सकता है, ठीक है, लेकिन 2 kg का कंपेयर 5 किलोमीटर के साथ नहीं होगा. ठीक है, 2 kg का कंपेयर ग्राम के साथ हो जाएगा, क्योंकि मैं किलोग्राम को ग्राम में चेंज करके यूनिट सेम कर सकता हूं, लेकिन जो है केजी का कंपेयर किलोमीटर के साथ नहीं होगा. इसीलिए लिखा हुआ है कंपेरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड या सेम स्वीट बाय डिवीजन फॉर्म्स अ रेशियो. फॉर अ रेशियो ए अपॉन बी रिटन एज A:B, इसको पढ़ते हैं A:B. A is the first term while B is the second term. B is the second term. If A and B have no common factor except 1, is called simplest form. जैसे 20/50 लिखा हो, 20:50 लिखा है, तो आप जब इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2:5 आ जाएगा. ठीक है, डिवीजन फॉर्म में, तो वो आपका लोएस्ट फॉर्म होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म होगा. अब देखिए ध्यान से, एक एग्जांपल है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग 30 मिनट्स टू 1.5 आवर्स. पहली बात तो आवर्स और मिनट्स सेम स्वीट के हैं, क्योंकि दोनों ही यूनिट टाइम की हैं, तो इनमें रेशियो फाइंड हो सकता है. अब दिक्कत क्या है, यहां मिनट्स है और यहां पे आवर्स है, तो हमेशा बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट किया करो, ज्यादा आसान होता है. तो 30 मिनट्स इसको आप डिवीजन फॉर्म में लिख लीजिए. 1.5 आवर्स, अब 1.5 आवर्स में कितने मिनट हो गए, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो कितने हो गए 90 मिनट हो गए. अब ये यूनिट सेम हो गई, आप इसको कह सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं इसको, ये सिंप्लीफाई कर लिया, 3 × 3 3 3 × 9, यानी इसका रेशियो क्या आ गया 1:3 आ गया. ठीक है, डिवीजन फॉर्म में 1/3 बोल सकते हैं. अब यहां आइए, 40 सेंटीमीटर टू 1.5 किलोमीटर, दोनों यूनिट जो है सेम स्वीट की हैं, भले ही यहां मीटर है यहां सेंटीमीटर है, लेकिन सेम स्वीट की है, डिस्टेंस की यूनिट दिखा रहा है. अब यहां पे क्या हुआ 40 सेंटीमीटर. अब आप खुद बताइए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1.5 × 100, यानी कि जब आपका ये क्या होगा 150 सेंटीमीटर हो जाएगा. अब ये दोनों यूनिट सेम हो गई, चाहे तो कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 4:15 आ गया, 4:15 आ गया लोएस्ट फॉर्म में. 1:3 लोएस्ट फॉर्म है. मैंने आपको क्या बताया, रेशियो में दोनों यूनिट्स का
सेम होना जरूरी है। सेम स्वीट के अगर है तो कंपेयर हो सकता है, रेशियो निकल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 kg इज टू 5 किलोमीटर, ये रेशियो डिफाइन नहीं होगा। ओके, क्योंकि ये सेम स्वीट के नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, एन इक्वालिटी ऑफ 2 रेशियोज। अगर कोई 2 रेशियो है, इनकी यूनिट सेम होनी चाहिए और इनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। अब अगर इनका रेशियो और इनका रेशियो इक्वल आ जाता है, ध्यान दीजिएगा, ये डिस्टेंस की हो जाए, ये वेट की हो जाए, वो मैटर अलग है। ये रेशियो अलग है, ये रेशियो अलग है, लेकिन आपको पता है रेशियो आपस में सेम यूनिट का होना चाहिए। लेकिन अगर ये पहला रेशियो दे रखा है सेम यूनिट का, ये दूसरा रेशियो दे रखा है सेम यूनिट का, अगर इन दोनों रेशियोज की जो वैल्यू है वो इक्वल आ जाए, एन इक्वालिटी ऑफ 2 ratios is called a proportion. In general, the numbers A, B, C, D are in proportion if A upon B equal to C upon D. इसको बोलेंगे A is to B equal to C is to D. लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये पर्टिकुलर रेशियोज जो हैं वो आपके सेम यूनिट के होने चाहिए। ये भले ही आपका किलोमीटर का हो, ये केजी का हो, क्योंकि यहां पर ये रेशियो अलग स्वीट का हो सकता है, ये रेशियो अलग स्वीट का हो सकता है, लेकिन दोनों रेशियो आपस में इक्वल होने चाहिए। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर रेशियो की बात कर रहे हैं, केवल रेशियो की बात कर रहे हैं, तो वो सेम यूनिट का होना चाहिए, सेम स्वीट का होना चाहिए। इन अ प्रोपोर्शन ए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, आप देख रहे हैं कि ये जो ए और डी है, जो आपके आउटर नंबर लिखे हुए हैं, इनको बोलते हैं एक्सट्रीम्स, और ये जो बी और सी है इसको बोलते हैं मीन्स। तो होता क्या है, जो रूल है, इन अ प्रोपोर्शन ए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, यानी कि देखिए ध्यान से, वो क्या रहा है, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो ए इंटू डी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये आपका ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी, ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी। नेक्स्ट पॉइंट, 3 नंबर्स, ये आपके कोर्स में नहीं है, ये आउट ऑफ कोर्स है, लेकिन पता होना चाहिए, मैंने अपने लेक्चर में शामिल किया है, आउट ऑफ कोर्स है। 3 नंबर्स ए बी सी आर सेड इन प्रोपोर्शन। इफ अगर केवल ए बी सी लिखा है, तो इनको लिखने का तरीका क्या होता है, ए बी बी सी आर इन प्रोपोर्शन। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स ए इंटू सी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स ए इंटू सी इक्वल टू बी इंटू बी। B is the mean proportion between A and C. ये आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये कोर्स में नहीं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, द मेथड इन विच, इस मेथड को बच्चों हम लोग बोलते हैं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड, अब मैं आपको बताता हूं यूनिटरी मेथड का मतलब क्या होता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। If the cost of 8 books is ₹240, अगर मैं आपसे पूछूं कि 8 किताबों का जो दाम है वो कितना है, 240 है, तो बताओ 12 बुक्स का दाम क्या होगा, 12 बुक्स का जो रेट है वो क्या होगा। अपना कॉमन सेंस लगाइए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जाहिर सी बात है 12 बुक्स का जो रेट होगा, दाम होगा, वो ज्यादा होगा, क्योंकि जब 8 बुक का दाम 240 है तो 12 बुक्स का दाम क्या होगा, ऑब्वियसली ज्यादा होगा। ज्यादा बुक्स खरीदोगे तो ज्यादा पैसा दोगे, कम बुक्स खरीदोगे तो कम पैसा दोगे। ऐसे प्रोपोर्शन को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब नेक्स्ट एग्जांपल समझिए। 100 पर्सन्स हैड फूड प्रोविजन फॉर 24 डेज। 100 आदमियों के लिए खाना है जो 24 दिन 24 डेज जो है क्या कहते हैं, चलता है। इफ 20 पर्सन्स लेफ्ट द प्लेस, 20 लोग प्लेस को छोड़ के चले गए, द प्रोविजन विल लास्ट फॉर। अब अपना कॉमन सेंस लगाइए, यहां पर क्या था, अगर बुक्स आप क्या कहते हैं कम खरीदेंगे तो कम पैसा देंगे, ज्यादा खरीदेंगे तो ज्यादा पैसा देंगे, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था। यहां पर क्या है, अगर 100 आदमियों का अगर खाना 24 डेज चलता है, अगर 20 आदमी आपके चले गए
तो जाहिर सी बात है जो उसका राशन होगा, खाना नहीं है ये, समझ लीजिए राशन है, क्योंकि खाना तो खराब हो जाएगा, राशन है, इसका मतलब होता है राशन। 100 आदमियों का राशन जो है वो 24 डेज आपका चलता है। अगर 20 आदमी लेफ्ट द प्लेस, छोड़ के चले गए, तो जाहिर सी बात है जो आपका खाना होगा वो ज्यादा दिन चलेगा। यहां पर उल्टा हिसाब किताब हो रहा है, क्योंकि 100 आदमियों का खाना 24 दिन चलता है, 80 आदमियों का खाना 80% से खाना जाहिर सी बात है ज्यादा दिन चलेगा। यहां पे क्या हो रहा था, अगर आपने चीज कम खरीदी तो कम पैसा, ज्यादा खरीदी तो ज्यादा पैसा। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, अगर लोग ज्यादा हैं तो खाना कम दिन चलेगा, और अगर लोग कम हैं, अगर लोग ज्यादा हैं तो खाना कम दिन चलेगा, अगर लोग कम है तो खाना ज्यादा दिन चलेगा। यहां पर इनवर्स प्रोपोर्शन हो रहा है। यह चीज समझानी बहुत जरूरी थी, ताकि आप पहले क्वेश्चन को समझेंगे, ताकि आप पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद आप यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे। पहले आपको क्वेश्चन को समझना है कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है या इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, और ये चीज कॉमन सेंस से आएगी। कॉमन सेंस, इतनी चीज जो मैंने आपको बोली है ये कॉमन सेंस से आएगी। अब आपको यूनिटरी मेथड में करना क्या है वो चीज देखते हैं। द मेथड इन विच वी फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट एंड देन वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स। अब अगर क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है तो आपको मैं बताता हूं 1 यूनिट निकालने के लिए आप डिवाइड का यूज करेंगे, और आपसे बाद में जो भी रिक्वायर्ड यूनिट्स पूछी हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर से समझिए, अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है तो 1 यूनिट निकालने के लिए आप डिवीजन का यूज करेंगे, और फिर रिक्वायर्ड यूनिट्स जो आपसे पूछा गया है बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन इनवर्स प्रोपोर्शन का है तो आप 1 यूनिट निकालने के लिए पहले मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद आप रिक्वायर्ड यूनिट्स निकालने के लिए जो है डिवाइड करेंगे। उल्टा काम करना है, यहां पर 1 यूनिट निकालने के लिए पहले डिवाइड करेंगे और बाद में रिक्वायर्ड यूनिट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शन में 1 यूनिट निकालने के लिए पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे और रिक्वायर्ड यूनिट निकालने के लिए आप डिवाइड का यूज करेंगे। यह अंतर होता है यूनिटरी मेथड डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन में। मैंने आपको ये दोनों एग्जांपल इसलिए बताए क्योंकि आपकी बुक में जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो सब के सब डायरेक्ट पे दे रखे हैं। डायरेक्ट पे दे रखे हैं तो बच्चे क्या करते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन में भी 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड का यूज कर देते हैं और रिक्वायर्ड यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई का यूज कर देते हैं, जो कि गलत है। इसीलिए मैंने आपको ये दोनों एग्जांपल से समझाया कि पहले आपको कॉमन सेंस लगाना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है या इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। ये इसलिए मैंने यहां पर लिखा है। अब क्वेश्चन का आंसर देखिए, कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स इज ₹240। तो कॉस्ट ऑफ 1 बुक क्या हो जाएगा, 240/8 क्या हो जाएगा आपका 30। एक यूनिट की वैल्यू 30 आ गई, 30 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किसमें, 12 में, तो कितना आ जाएगा आपका 360 रुपीज आ जाएगा। मैंने आपको यही बताया था, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में 1 यूनिट निकालने के लिए पहले डिवाइड करेंगे और बाद में रिक्वायर्ड यूनिट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ₹360। अब आइए ये वाला क्वेश्चन, 100 आदमियों का खाना, 100 आदमियों का जो आपका राशन है वो 24 डेज के लिए अवेलेबल है। अब 20 आदमी चले गए, यानी अब कितने आदमी बचे, 80 आदमी बचे। कितने आदमी बचे, 80 आदमी बचे। अब 80 आदमी का खाना कितने दिन चलेगा, जाहिर सी बात है जब लोग कम हो गए तो खाना ज्यादा दिन चलेगा, यानी कि ये किस टाइप का है, इनवर्स का है। तो पहले क्या होगा, 1 यूनिट निकालने के लिए मल्टीप्लाई होगा 100 × 24 डिवाइडेड बाई यहां पर 80 होगा बच्चों, क्योंकि ये 20 आदमी चलेगा तो कितने बचे आपके, 80, यहां 80 लिखेगा। अब इसको और इसको कट कर दीजिए, ठीक है, इसको कट कर दिया। अब ये कितना हो गया, 8 3 24 और ये कितना आ गया 30 डेज। आप खुद देख रहे हैं कि जब लोग कम हो गए तो खाना अब आपका जो पहले 24 डेज में खत्म हो रहा था, अब खाना वो 30 डेज में खत्म हुआ।
तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है, इसको बहुत ध्यान से समझिए, क्लास 8 में आपको ये बहुत काम आने वाला है।